तो हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि महायुद्ध में ईरान अब तक कैसे टिका हुआ है? क्या ईरान को पता नहीं है अमेरिका के सामने ज़्यादा समय तक लड़ना संभव नहीं है? देखिए, एक बात जान के रखिए कि ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है। कई दफ़े ये हुआ हाल के दिनों में कि ईरान जल्दी सकम कर गई। जून में भी जो अटैक किया अमेरिका ने तो सकम कर गई। तो लेकिन दुनिया को ये भी पता है कि क्या हुआ अमेरिका के सामने वियतनाम का। वियतनाम के लोगों की विल पावर इतनी थी कि 50,000 लोग कहते हैं कि अमेरिकी सैनिक या तो घायल हुए या मारे गए और अमेरिका को भागना पड़ा। इराक में भी देखिए कि वो अमेरिका युद्ध कंक्लूड नहीं कर पाई। कहाँ कितनी इंस्टेबिलिटी आई। अफ़गानिस्तान में देखिए कि इतने साल 20 साल रहने के बावजूद अमेरिका युद्ध कंक्लूड नहीं कर पाई, जाना पड़ा। तो कभी कभी होता है कि तमाम मिलिट्री पावर्स के बावजूद बहुत बेहतरीनतम स्ट्रेटजीज़ हैं वॉरफेयर के आपके पास, बहुत आधुनिकतम हथियार है आपके पास। मेरे एक पेपर में भी मैंने इसको लिखा हुआ है इरेगुलर वॉरफेयर पे, और वो बहुत ही वेल रेड पेपर है अपने कैटेगरी में, कि कभी कभी तमाम स्ट्रेटजीज़ के बावजूद इरेगुलर वॉरफेयर में या इस किस्म के वॉरफेयर में आपके हथियार के बावजूद लोगों की विल पावर, जो अपने आप को सेक्रीफाइस करने का जज्बा है, वो कभी मजबूत होता है। लेकिन इस युद्ध में एक और चीज़ देखें कि कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर इम्पैक्ट हुआ है कि इस बार ईरान जो है सेक्रीफाइस करने के बावजूद वो खड़ा हुआ है। दूसरा, चीन की तरफ से निश्चित रूप से चीन और रूस की तरफ से कुछ न कुछ मदद जरूर मिल रही है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये दोनों ताकतें चाहती हैं कि अमेरिका को वो एक्सपोज करें और अमेरिका को की ताकत इतनी कम कर दें कि अमेरिका मजबूर हो जाए इस क्षेत्र से एग्जिट करने के लिए। चीन हमेशा से कह रहा है कि अमेरिका को अटलांटिक के दूसरी तरफ रहने की ज़रूरत है, अफ्रीका और एशिया से अमेरिका को चले जाने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बना है। लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध की वजह से हुआ क्या कि ये जो कभी कभी युद्ध का बड़ा एक असर होता है कि वो रैलिंग पॉइंट बन जाता है, आपको भीतर से वो इतना मोटिवेट कर देता है। तो युद्ध का एक असर हुआ है कि उसने ईरान के लोगों में उनका आत्मसम्मान जगा दिया है, विल पावर जगा दिया है, और सेक्रीफाइस करने का जज्बा है वो आज ज़्यादा है बजाय कि आज से 6 महीने पहले कितना कम था। कई वीडियो सर्कुलेट भी हो गए हैं कि कई ईरानी नागरिक हैं जिनके घर तबाह हो गए और वो कह रहे हैं कि हमारे अब घर में कोई नहीं बचा, लेकिन हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। और जो चीन की आपने बात की उसमें ये भी जानकारी मिल रही थी कि आखिरकार ईरान कैसे एकदम एनर्जी सेंटर्स पर सटीक हमला कर रहा है खाड़ी देशों के। तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि सैटेलाइट इनपुट मिल रहा है? देखिए, जब युद्ध की शुरुआत हुई तभी हमसे कई दफ़े पूछा गया कि चैथम हाउस रूल्स के भीतर डिस्कशन से कि कब युद्ध खत्म होगा। तो मैंने कहा कि चीन का ज़रूर रोल होगा। हम लोग तो एंटिसिपेट करते हैं, कभी इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है कि कौन कैसे किस सिचुएशन में एक्ट कर सकता है। मैंने स्ट्रेटेजिक साइकी की भी बात की, तो मैंने कहा चीन आएगा। चीन अमेरिका के बराबर तो नहीं है, लेकिन चीन ने बहुत रिमार्केबल एडवांसेस की है। हम इसे ISR टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। तो इसमें चीन की बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं चीन उनको दे रहा है कुछ ना कुछ। कई जगह संभव है कि रशिया फ्रंट एंड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों पावर्स जो हैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या किसी भी देश को जीतने के लिए ज़मीनी युद्ध ज़रूरी है? चूँकि अमेरिका तैयारी कर रहा है ज़मीनी युद्ध लड़ने की, तो ईरान से अमेरिका का जीतना क्या संभव होगा? डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान में हुआ क्या कि मैंने लिखा भी है, मेरे इंटरव्यू में है कि ISI अमेरिका के साथ भी थी और अमेरिका के खिलाफ भी थी। कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा उन दिनों दुर्भाग्य बहुत सारे उनके लोगों की हत्या हुई, जाने गई। उसके बावजूद उनका मानना था कि ISI जो है उसका डबल रोल रहा, और कुछ हद तक जो अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस थी वो लोग बहुत ही नाराज़ है ISI से। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की सरकार के इस्टेब्लिशमेंट में आप देखें कि ISI को फिर रोल मिला है। पाकिस्तान अभी भी इस युद्ध में मीडिएटर बन के काम कर रहा है अमेरिका से। तो ये इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जो हमें पता नहीं चल पाता है। तो वो एक रहा, लेकिन अमेरिका को जाना पड़ा, युद्ध कंक्लूड किए बगैर जाना पड़ा। जहाँ तक ईरान का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर चीन और रशिया की तरफ से मदद मिलता रहा और उन्होंने अमेरिकन सैटेलाइट को ब्लाइंड करने की भी कैपेसिटी है चीन को कि किसी स्पेसिफिक एरिया पे, तब मुश्किल होगा। ये अभी इस समय कहना मुश्किल है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन हाँ ये संभव है कि अमेरिका अगर युद्ध में आता है। हालांकि इजराइल की भी अपनी बहुत अलग इनोवेशन है। इजराइल की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में नहीं थी, इजराइल की अपनी ताकत है। लेकिन इजराइल के भी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका मानना है कि नेतन्याहू साहब ने इजराइल की मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और इंटेलिजेंस प्रोवेस का दुरुपयोग किया है, फिर इजराइल कमज़ोर हो रहा है। तो ये इक्वेशन कैसे इवॉल्व करता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक सेकेंड में कंक्लूड करूंगा, ये मान के चलना कि अमेरिका जीतेगा इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की हार संभव है, लेकिन अभी इक्वेशन ऐसा है कि
करवट ये ऊँट बैठेगा, कहना हमारे लिए संभव नहीं तो है। आप ये उसमें संकेत निकाल रहे हैं कि जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान किया गया, पहले 7 दिन, फिर उसे एक्सटेंड 10 दिन किया गया, फिर पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया गया, तो ये आप इन संकेतों को डिकोड कर रहे हैं और ये मानते हैं कि ट्रंप के लिए ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है और वो भाप रहे हैं कि बहुत मुश्किल है युद्ध जीतना? हाँ बिल्कुल, देखिए युद्ध जीतना तो इतना आसान नहीं होगा, खास करके जब एडवर्सरी इस तरीके से डिटरमिन्ड है। और उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा अभी मूवमेंट देखने को मिला है अमेरिका की सड़कों पर, दूसरे देशों में उनकी नीतियों, और सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें यही रहा था कि ईरान के खिलाफ अब अनावश्यक युद्ध में कूद पड़े हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि कितने कम खर्च के ये ड्रोन ईरान इस्तेमाल कर रहा है। उसको हर एक ड्रोन को रोकने के लिए जो है वो 20 से 40 हज़ार डॉलर के ड्रोन है और उनको 4 से 5 मिलियन के ये टमाहॉक मिसाइल्स उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इंटरसेप्ट करना पड़ रहा है। तो कुछ भी क्यों ना हो, अमेरिका और इज़राइल दोनों की जो ताकत है वो काफ़ी डिप्लीट हो रही है इस युद्ध की वजह से। मैंने युद्ध के थियोरी के बारे में एक दफ़े और कहा है, ये अभी की बात नहीं है, 2019 में भी कहा है कि देखिए इसके 3 एक प्रिंसिपल्स होते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं। कोई युद्ध आपने बहुत अधिक मटेरियल या ह्यूमन कॉस्ट पे जीत भी लिया तो वो जीत का आनंद भी हार के बराबर होगा। आप देखिए कि द्वितीय युद्ध के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, उसकी क्या हालत हो गई, कहाँ वो इतना सुपर पावर वहाँ से कहाँ नीचे चला आया। तो इस वजह से आप नेपोलियनिक वॉर्स को भी देखें कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने के बावजूद सेटबैक उनको लगते हैं। तो अमेरिका बहुत मजबूत है, लेकिन इस युद्ध के में उसकी ताकत कम होगी। इजराइल निश्चित रूप से ईरान जो है निश्चित रूप से बहुत तबाही झेलेगा। शायद चीन को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अमेरिका जो है इस युद्ध से कमज़ोर हुए बगैर नहीं रह सकता।